Hello students, welcome to my channel. I'm Anjali and here we are studying computer application of class 10. तो जिसमें हमारा पहला यूनिट चल रहा है HTML फर्स्ट। लास्ट क्लासेस में हमने देख लिया है कि कैसे कैसे टैग्स को यूज करना है, क्या क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है। अब इस क्लास में वी विल सी बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट। आपने ये नाम बहुत सुना होगा, ये टैग्स आपने देखे होंगे कि बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट ये क्या होता है एंड इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। हम थ्योरेटिकली भी देखेंगे एंड प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बेस फॉन्ट एंड फॉन्ट में क्या होता है? फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट बेस फॉन्ट टैग्स. The base font tag lets you define the basic size for the font. There are no other font size setting is provided for the text. यानी बेस फॉन्ट टैग क्या होता है? ये डिफाइन करता है बेसिक साइज ऑफ द फॉन्ट, यानी ये प्री डिफाइंड होते हैं। इसमें आपको अलग से डिफाइंड साइजेस नहीं डिफाइन करने होते हैं, ये पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। आपको बस वो वैल्यूज पुट कर देनी होती है। मैं अभी दिखाऊंगी हाउ यू विल पुट द वैल्यूज। तो आपको सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे टेक्स्ट वो फॉन्ट साइज उसमें सेट हो जाता है। ठीक है, तो देर इज नो अदर फॉन्ट साइज सेटिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द टेक्स्ट। जैसे कि हम लोग नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने देखा होगा, हम वहां पे फॉन्ट में जाकर के साइजेस अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। इसमें क्या होता है कि आपके फिक्स्ड कुछ फॉन्ट्स हैं, ठीक है, उसको फॉन्ट साइजेस हैं, उसी को आप यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉन्ट साइजेस सेट होते हैं। ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी टैग। ये एक एम्प्टी टैग होता है, यानी ऐसा नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है एंड कहाँ से हुआ है, वो एक बार यहीं पे स्टार्ट हो जाता है और वो पूरे ओवरऑल आपके वेब पेज पे चलता है। दिस टैग इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल वेब ब्राउजर्स। बस इसका यही एक ड्रॉबैक है कि ये जो टैग है ये सारे वेब ब्राउजर्स इसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मैं अभी आपको इसमें एग्जांपल भी दिखाऊंगी जब प्रैक्टिकली आई विल शो यू कि हाउ दे आर नॉट सपोर्टिंग। यानी कि कुछ हैं वेब ब्राउजर्स जो यूज कर पाते हैं, जो इसको सपोर्ट कर पाते हैं, वो ही उस साइजेस के अकॉर्डिंग इनको बाय डिफॉल्ट इसके सारी बेसिक साइजेस को डिफाइन कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही वो नहीं सपोर्ट करता है तो नॉर्मल आपके जो साइजेस होते हैं फॉन्ट साइजेस उसमें ले लेता है वो। तो इसमें जो बेस फॉन्ट होता है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स हो गया साइज, स्पेस, कलर, एट्रीब्यूट्स। नॉर्मली कोई भी आप टेक्स्ट लिखते हो तो उसके लिए यही एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका फेस यानी उसका क्या होना चाहिए, स्टाइल क्या होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, ये सारे एट्रीब्यूट्स आपके इसमें यूज होते हैं और ये सारे एट्रीब्यूट्स ही हर फॉन्ट टैग्स में यूज होते हैं। तो द बेस फॉन्ट टैग इज यूज्ड with its attribute size whose value determines the document's base font size. Here size values can be determined from 1 to 7 and default font size is 3. I told you कि यहाँ पे predefined कुछ sizes determined होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे साइजेस आपको सेट करने होते हैं। ठीक है, तो द बेस फॉन्ट टैग इज यूज्ड। जो बेस फॉन्ट टैग यूज होता है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं? जैसे साइज आपका हो गया, तो साइज में क्या हो गया 1 से लेके 7 तक, यानी 1 आपका क्या होगा 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 तक आपके साइजेस डिफाइंड हैं। उसमें डिटरमाइंड है कि इसका 1 का साइज ये होगा, 2 का इतना होगा, ये इतना बड़ा होगा। जितना जितना एक कैलकुलेशन होगी वो उसमें पहले से ही डिटरमाइंड है। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट अगर आप भूल जाते हो साइज को सेट करना, फॉन्ट को सेट करना, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 साइज ले लेता है। ठीक है, जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी 12 या 11 कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, वैसे ही यहाँ पर क्या होता है बेस फॉन्ट में अगर आप भूल जाते हो टेक्स्ट की फॉन्ट को सेट करना तो ये बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 3 साइज। हियर रिलेटिव वैल्यूज आर प्लेस्ड इन प्लस और माइनस साइन वंस बेस फॉन्ट इज सेट। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बेस फॉन्ट एक सेट कर दिया, सपोज हमने 4 सेट कर दिया, या फिर यहाँ पे एग्जांपल जैसे मैंने दिया हुआ है, इफ वी हैव सेट साइज 5, सपोज हमने 5 सेट कर दिया एक बार बेस फॉन्ट। ठीक है, देन टू इंक्रीज द साइज, अब आपको नेक्स्ट टेक्स्ट का अगर साइज चेंज करना है, इंक्रीज करना है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल सेट साइज इक्वल्स टू +1। यानी आपको सिंपल क्या लिखना होगा, साइज इक्वल्स टू +1। देन ये क्या करेगा, 5 में आपके +1 ऐड यानी 6 ले लेगा। आपको यहाँ पे ये नहीं लिखना होगा साइज इक्वल्स टू 6, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा पूरे फॉन्ट का
साइज चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए आपको कैसे लिखना होगा, इस फॉर्म में आपको लिखना होगा। एक बार आपने साइज यहाँ पे दे दिया है तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग, इसी के रिलेशन में ही आपको साइज को डिक्रीज और इंक्रीज करना होगा। ये इंक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, +1 लगा दिया आपने, एंड टू डिक्रीज द वैल्यू यू विल सेट -1। यानी अगर आपको एक कम करना है तो आप यू विल नॉट राइट साइज इक्वल्स टू 4, यू हैव टू राइट साइज इक्वल्स टू -1। वो अपने आप ही जो आपने शुरू में डिफाइन किया होगा 5, उसी से ही ये -1 करके यानी 4 ले लेगा अपने आप, ठीक है। बट यू हैव टू शो इट इन अ रिलेटिव वे, जो भी आपने पहले एक बार डिफाइन किया है। नाउ each virtual size is successively 20% larger or smaller than the base font size set। यानी आपने अगर 5 सेट किया हुआ था, हमने 5 सेट किया हुआ था, तो जो हमारा इंक्रीज हुआ यानी जब +1 हमने किया और 6 वैल्यू इंक्रीज हुई तो वो कितना लार्ज होगा, वो 20% लार्ज होगा। यानी 5 जो वैल्यू होगी 1 होगी, वो आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर वैसे वैसे इंक्रीज होता जाएगा। तो जब 5 से 6 के टुवर्ड्स जाएगा तो 5 जो साइज होगा उसका 20% इंक्रीज हो जाएगा 6 साइज, ठीक है। और सेम वैसे ही वाइस वर्सा आपका स्मॉल होगा, अगर 4 आ रहा है तो 20% कम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना कितना कितने का डिफरेंस है, 20% का डिफरेंस है साइज में। ये बस थ्योरेटिकल है, एक बार समझ लो, जान लो, ज्यादा यूज का आता नहीं है बट पता होना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन इस पे आते हैं, ठीक है। नाउ फेस क्या होता है, फेस एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, टू सेट द स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। यानी आपको जो भी टेक्स्ट है उसका स्टाइल जो चेंज करना होगा, उसका जो फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होगा, उसके लिए आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो बेस फॉन्ट में, फेस। कलर सेट करना होगा, टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, आप कौन सा यूज करोगे, टेक्स्ट कलर, ओके। चलो लेट्स सी द एग्जांपल टू डिस्प्ले टेक्स्ट बाय चेंजिंग बेस फॉन्ट साइजेस। अब हम देखते हैं इसको, हम देखेंगे अभी प्रैक्टिकली भी, पर पहले यहाँ पे थ्योरेटिकली देख लो आपकी कैसे करना है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद HTML हेड, टाइटल में हमने दे दिया बेस फॉन्ट, ठीक है। नाउ हेड क्लोज बॉडी स्टार्ट, अब सारा चीज किस में आएगा, हमारी बॉडी में आएगा। द टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन डिफॉल्ट साइज, ठीक है। तो ये जो हमने टेक्स्ट लिखा इसमें हमने कुछ भी सेट नहीं किया, कोई साइज नहीं सेट किया है, बॉडी स्टार्ट कर दिया हमने। और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन डिफॉल्ट साइज, बिकॉज हमने यहाँ पे साइज नहीं सेट किया है। तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस में आएगा, दैट विल कम इन डिफॉल्ट साइज। और डिफॉल्ट साइज हमने क्या बताया था, दैट इज योर 3 आपका डिफॉल्ट साइज है। तो आप जब देखना इसमें प्रैक्टिकली आउटपुट आएगा तो ये किस में आएगा, अगर बेस फॉन्ट मेरा ब्राउजर सपोर्ट करेगा तो वो बेस फॉन्ट के हिसाब से वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 3 होगा, अदरवाइज जो भी उस ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट साइज होगा वो ऑटोमेटिकली उतना दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बेस फॉन्ट साइज, हमने क्या सेट कर दिया, 5 सेट कर दिया। नाउ दिस टेक्स्ट हैज फॉन्ट साइज 5, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस फॉन्ट साइज में आएगा, 5, क्योंकि हमने यहाँ पे 5 सेट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू +2 यानी अब 5 से +2 किसका रिलेटिव, किससे रिलेशन लेगा, 5 से लेगा, यानी 5 + 2 हमारा कितना आएगा, 7। यानी ये जो आप इसका जो आप टेक्स्ट लिखोगे ये साइज क्या सेट करेगा, 7, यानी सबसे लार्जेस्ट, 1 से 7 तक ही था तो सबसे लार्जेस्ट आ जाएगा, ठीक है। द साइज विल इंक्रीज 40% देन अर्लियर वन। व्हाई 40%, आई टोल्ड यू कि 1 एक साइज से नेक्स्ट साइज में यानी +1 जाने में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा था, 20%। तो हमने यहाँ पे +2 किया है, दैट मीन्स 20 एंड 20 यानी 40% हमारा जो प्रीवियस टेक्स्ट होगा ये वाले टेक्स्ट से 40% बड़ा ये वाला टेक्स्ट, नेक्स्ट टेक्स्ट आपका आएगा, ठीक है। नाउ आपका है बेस फॉन्ट साइज -1। अब ये -1 किसका लेगा, ये 5 का नहीं लेगा, -1 आपका लेगा इससे प्रीवियस वाला। यानी आपने जो यहाँ पे हमारा कितना +2 करने के बाद आया था 7, ठीक है। 7 से 1 कम होगा यानी ये 6 होगा इसकी साइज। तो दिस साइज विल डिक्रीज 20% देन द अर्लियर वन, यानी इससे पहले वाला जो हमारा ये साइज था ना 77 वाला वैल्यू, उससे 1 कम हो जाएगा यानी 6 और 20% डिक्रीज होगा। उसके बाद आप बॉडी क्लोज कर दोगे एंड HTML क्लोज कर दोगे। तो ये चीज है। अगर ये आपका बेस फॉन्ट नहीं सपोर्ट करता है
तब क्या होगा, जब आप साइज इक्वल्स टू 5 लिखते हो, ऐसा नहीं कि प्रोसेस नहीं होगा, एग्जीक्यूट होगा, बट जैसे आपने यहाँ पे 5 लिखा है साइज, तो जो उस ब्राउजर का 5/5 साइज होगा वो आपको आ जाएगा। जो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप देखते होगे 1 2 3 4 5 पूरा रहता है जो भी साइज, तो उसमें से जो बाय डिफॉल्ट 5th नंबर पे जितना साइज होगा वो आ जाएगा। +2 होगा तो +2 में क्या करेगा, प्लस नहीं लेगा, वो 2 ले लेगा, 2 साइज जो होगी वो ले लेगा। -1 में क्या करेगा, माइनस कोई वहां पे साइज नहीं होता तो -1 ले लेगा, वो सिंपल आपका वो साइज ले लेगा। ठीक है, ये जब इन केस जब आपका बेस फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है आपका वेब ब्राउजर तब होगा, अदरवाइज ये सारी चीजें जैसे हमने लिखी है वैसे ही आएंगी। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको आउटपुट करके दिखाया, जब व्हेन ब्राउजर इज नॉट सपोर्टिंग बेस फॉन्ट, जब बेस फॉन्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा होता है तब कैसा होगा। पहला जो हमने लिखा था, दिस टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन डिफॉल्ट साइज, यानी हमारी कोई डिफॉल्ट साइज चली ही नहीं, हमारी डिफॉल्ट साइज कितनी होती है बेस फॉन्ट में, 3। तो यहाँ पे आप देख लो, अब जब अब इसमें दोनों में कंपैरिजन देखो तब आपको समझ में आएगा। व्हेन ब्राउजर सपोर्ट्स बेस फॉन्ट, जब बेस फॉन्ट को सपोर्ट करता है सी, ये कितना स्मॉल फॉन्ट है, ये वाला टेक्स्ट कितना स्मॉल है, बिकॉज दिस इज बाय डिफॉल्ट 3, जो इनका बेस फॉन्ट का 3 साइज है वो ये है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट जो भी मेरे इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो भी इसका बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है वो आ जाएगा इंस्टेड ऑफ 3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आएगा, दिस टेक्स्ट हैज बेस फॉन्ट साइज 5। अब ये 5 सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बेस फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसके हिसाब से जो 5 वाला साइज है वो आ जाएगा, मतलब 5th नंबर पे जो साइज है वो आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस टेक्स्ट हैज बेस फॉन्ट साइज 5, यानी देखो ये 3 था बाय डिफॉल्ट, कितना छोटा था, अब कंपैरेटिवली आप देख सकते होगे कि ये 5 है, यानी तो ज्यादा हुआ है, 40% इंक्रीज हुआ है, इस वाले साइज से इस वाले साइज में देखो 40% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब दिस हैज रिलेटिवली 40% बिगर साइज दैन द अर्लियर वन, यानी हमने वहां पे क्या किया था, +2 कर दिया था, +2 करने से 40% इंक्रीज हुआ था, यानी 7 साइज। तो क्या ये आपको लग रही है 7 साइज, नहीं, बिकॉज ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये क्या साइज सपोर्ट कर रहा है, 2 सपोर्ट कर रहा है। ओके, और यहाँ पर हमारे क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, यानी 7 साइज सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके क्या हो गया, ये 40% बिगर हो गया। दिस टेक्स्ट हैज रिलेटिवली 40% बिगर साइज दैन द अर्लियर वन, यानी हमारा जो 7 साइज होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर अर्लियर वन से 7 साइज हो जाएगा, तो ये आपका 40% बिगर साइज हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो 7 साइज होगा बेस फॉन्ट का, जो सबसे बड़ा साइज है वो आपका यहाँ पर इस साइज पे आ जाएगा, ये वाला जो टेक्स्ट है आपका वो आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे, दिस टेक्स्ट हैज रिलेटिवली 20% स्मॉलर, यानी हमने वहां पे क्या किया था, -1 किया था, तो माइनस तो चलेगा नहीं, 1, यानी सबसे छोटा जो टेक्स्ट का इनका है साइज वो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, और यहाँ पर हमने क्या किया था, -1 यानी 7 से एक छोटा यानी 6, ये साइज आपका 6 है जो 20% स्मॉल हो जाएगा। तो आपका ऐसे आउटपुट आएगा, जब बेस फॉन्ट आपका सपोर्ट कर रहा होगा तब आपका ये आउटपुट आएगा, एंड जब बेस फॉन्ट आपका सपोर्ट नहीं कर रहा होगा देन आपका क्या आउटपुट आएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज योर फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग क्या होता है, बेस फॉन्ट तो हमने देख लिया। नाउ फॉन्ट टैग का भी ऑलमोस्ट सेम ही काम होता है, बट फॉन्ट टैग में क्या होता है, ये हर एक वेब ब्राउजर सपोर्ट करता है इसको, राइट। जैसे बेस फॉन्ट का क्या है कि उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सारे आपके वेब ब्राउजर्स नहीं सपोर्ट करते हैं, इसीलिए हमने फिर फॉन्ट टैग को यूज करना स्टार्ट कर दिया। बेस फॉन्ट हम बहुत कम यूज करते हैं, और इसके मैं आगे बताती हूँ कि क्या क्या एडवांटेजेस भी हैं, व्हाई वी यूज फॉन्ट टैग एंड व्हेन वी यूज बेस फॉन्ट आल्सो। ठीक है, द फॉन्ट टैग इज यूज्ड टू चेंज द साइज, स्टाइल एंड कलर ऑफ द टेक्स्ट। सेम चीजें हैं, साइज, स्टाइल और उसका टेक्स्ट का कलर, तीनों वही सारी चीजें यूज चेंज करने के काम आती हैं ये भी। इट इज जनरली यूज फॉर चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द टेक्स्ट। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ द टेक्स्ट का क्या मतलब है, यानी अगर आपके पास पूरा एक पैराग्राफ है या फिर पूरी एक कोई नोट्स हैं, एक पूरा पेज आपने लिखा हुआ है या कई सारी है डॉक्यूमेंट है आपका, तो आपको जैसे थोड़ी दूर पे एक पैरा में कुछ फॉन्ट चाहिए, उसका कलर डिफरेंट चाहिए, साइज डिफरेंट चाहिए, और
कुछ चीजें डिफरेंट चाहिए, एंड नेक्स्ट पैरा आपको यू वांट अगेन डिफरेंट साइज, स्टाइल एंड कलर। तो छोटे छोटी चीजों में शॉर्ट सेगमेंट के जो टेक्स्ट होंगे उनके अपीयरेंस को आप चेंज करने में फॉन्ट साइज यूज कर सकते हो। जैसे बेस फॉन्ट क्या है, वो एक बार आपने ऊपर सेट कर दिया, उसका साइज, स्टाइल, कलर वो एक बार सेट हो गया, वो पूरे डॉक्यूमेंट में यूज होता रहेगा। लेकिन जो आपका फॉन्ट साइज है वो क्या होगा, आप छोटे छोटे सेगमेंट्स पे भी अगर आप टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। अदरवाइज आप पूरे डॉक्यूमेंट में करना चाहते हो तो भी क्या करोगे, एक बार फॉन्ट स्टार्ट करोगे एंड एंड पे आके उसको क्लोज करोगे तो भी वो सारा डॉक्यूमेंट लेगा। बट आपको ये क्या होता है, ये इसको इट इज नॉट एन एम्प्टी टैग, इट इज कंटेनर टैग, आपको इसको क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, तो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट के लिए बेस्ट होता है हमारा फॉन्ट टैग, राइट। नाउ जैसे हमारा पहला एट्रीब्यूट क्या है, साइज एट्रीब्यूट। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ द साइज एट्रीब्यूट ऑफ फॉन्ट मस्ट बी बिटवीन 1 to 7 साइजेस, एग्जाम्पल साइज 5 और साइज 3, और इवन इट कैन बी गिवन अ रिलेटिव वैल्यू, एग्जाम्पल साइज +1 और -2। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें किया था बेस फॉन्ट में, सेम वैसा ही इस पे भी आप कर सकते हो। चाहो तो सिंपल रिलेटिव ना बना करके भी नॉर्मल आप साइजेस भी दे सकते हो, और चाहो तो आप रिलेटिव वैल्यू के फॉर्म में जैसे हमने बेस फॉन्ट में किया था सेम वैसा ही कर सकते हो, और इसमें भी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसकी साइजेस भी कितना 1 to 7 रहेंगी। जैसे कि साइज 5 लिया है, साइज 3 है, या फिर रिलेटिव वैल्यू में कैसे कर सकते हो आप, जैसे एक ऊपर वाला 5 हो गया हमने और नेक्स्ट हमें साइज बढ़ाना था तो +1 कर दिया, या फिर हमें कम करना है तो -2 कर दिया। अदरवाइज जैसे उसमें तो रिलेटिव ही रखना है, रिलेटिव वैल्यूज ही देनी है। अगर एक बार साइज आपने 5 दे दिया है तो आपको उसके रिलेटिवली ही नेक्स्ट साइज को देना होगा, +1 या माइनस जो भी करके। बट इसमें क्या है, आप चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हो साइज इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हो, या फिर इफ यू वांट देन यू कैन यूज दिस -2 ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों सपोर्ट करेगा इसमें। नाउ इसका सिंटेक्स कैसा होता है, फॉन्ट साइज इक्वल्स टू 5, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड फॉन्ट क्लोज। व्हाट आई टोल्ड यू, बेस फॉन्ट इज एन एम्प्टी टैग, उसमें एक बार स्टार्ट होगा दैट्स इट, उसमें क्लोज करने का नहीं है, क्लोज टैग नहीं लगेगा। बट दिस फॉन्ट साइज फॉन्ट टैग इज कंटेनर टैग, इसको आपको बाद में यू हैव टू क्लोज दिस टैग। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉन्ट साइज हमने 5 सेट कर दिया है, अंदर टेक्स्ट आ गया कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और हमारा फॉन्ट क्लोज हो गया। तो जो ये लिख के आएगा वो क्या होगा आपका फॉन्ट 5। नाउ नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है कलर एट्रीब्यूट। सेम, टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड। इसके लिए क्या होगा, कैसे लिखेंगे, फॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड, कोई इसमें ये अपॉस्ट्रोफी कॉमास नहीं लगेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सीधे फॉन्ट कलर क्या हो जाएगा आपका, इरेज कर दूं अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें सीधे क्या आ जाएगा, फॉन्ट कलर एट्रीब्यूट लगा के हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। नाउ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये हमने अंदर टेक्स्ट लिख दिया है और हमने फॉन्ट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये क्या लिख करके आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन किस कलर में, रेड कलर में लिख के आएगा। द कलर वैल्यू कैन बी गिवन आइदर इन स्टैंडर्ड कलर नेम्स लाइक एग्जाम्पल रेड, ग्रीन, ब्लैक, और इन RGB कंपोनेंट्स ऑल्सो। अभी RGB क्या है, यहाँ पे कलर की जो वैल्यूज है, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्टली रेड दे दिया, एक स्टैंडर्ड कलर दे दिया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड कलर का नाम भी दे सकते हो, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, और या फिर RGB कंपोनेंट्स। RGB कंपोनेंट्स आपका बनता है, आपके जितने भी कंप्यूटर में जो कलर्स होते हैं वो मेनली 3 कलर्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बाकी सारे कलर बनते हैं। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू। तो रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों को मिलाकर के ही कुछ परसेंटेज कम ज्यादा ऐसे करके क्या बनता है, और बाकी सारे कलर्स बनते हैं। तो जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं, अगर आपको नाम लिखना है डायरेक्टली लिख लो, बट जैसे लाइट रेड करना हुआ या थोड़ा सा ग्रीन और लाइट करना हुआ या फिर रेड ही हुआ, तो इनके भी सबके कंपोनेंट्स के क्या है, इनके सबके RGB वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है, to display a paragraph in green color in size 3, but its first letter should be of size 6 and of red color.
ठीक है, एक पैराग्राफ हमें डिस्प्ले करना है, किस कलर में, पूरा हमें किस में करना है, ग्रीन कलर में, और उसका साइज क्या होना चाहिए, 3 साइज होना चाहिए। बट जो पैराग्राफ स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, आपका फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लेटर, उसका साइज हमें चाहिए 6 एंड कलर चाहिए रेड। अब ये क्या बेस फॉन्ट में पॉसिबल था? नो। व्हाई? बिकॉज वहां पे शॉर्ट सेगमेंट टेक्स्ट के लिए नहीं था, वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कैसे कैसे यूज करोगे, फॉन्ट टैग का यूज करके कैसे करोगे? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ HTML, हेड, टाइटल आपका हो गया फॉन्ट एट्रीब्यूट, ठीक है, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड स्टार्ट किया, बॉडी। नाउ अब सबसे पहले फर्स्ट लेटर आएगा पैराग्राफ का, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉन्ट साइज 6, ठीक है, 6 सेट कर दिया। कलर क्या करना है आपको? रेड। हमने यहाँ देखा है ना, फर्स्ट लेटर हमें किस में चाहिए था? साइज 6 एंड रेड कलर में, तो यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया, ठीक है। सपोज हमने W लिख दिया है, जो भी हमारा आगे लिखना है हमें, जो भी सेंटेंस हमारा होगा उसका फर्स्ट लेटर है हमारा W। अब फॉन्ट क्लोज कर दिया। तो ये जो हमने सेट किया साइज 6 और कलर रेड, ये किसके लिए हुआ? सिर्फ और सिर्फ लेटर W के लिए हुआ है, राइट। अब नेक्स्ट आपका क्या करोगे? फॉन्ट साइज आप 3 कर दो, बिकॉज बाकी वाला पैराग्राफ हमने किस में रखने को बोला है? 3। एंड कलर क्या हो गया हमारा? ग्रीन कलर उसने बोला था, ग्रीन कलर सेट करेंगे। E यानी हम V लिखना चाह रहे थे, तो W आपका उसमें आ गया है। E आर स्टार्टिंग HTML इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी वी आर स्टार्टिंग HTML इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। सपोज ये एक मुझे टेक्स्ट लिखना था जिसका W फर्स्ट लेटर मुझे 6 साइज करना था, कलर रेड करना था, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा देखो, उसके लिए सिर्फ W के लिए कौन सा फॉन्ट लग गया है? 6 रेड कलर, और बाकी सबके लिए लग गया है साइज 3 एंड ग्रीन कलर। अब बॉडी यहाँ पे फॉन्ट आप क्लोज कर दो, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। तो जो आपका आउटपुट आएगा वो W आपका आएगा, इसमें साइज 6 आएगा एंड कलर आपका रेड हो जाएगा, और बाकी फिर जितने भी होंगे वो आपके किस में आ जाएंगे? वी आर स्टार्टिंग, जो भी पूरा सेंटेंस होगा, टेक्स्ट होगा, वो किस में आ जाएगा? साइज 3 में आ जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर फेस एट्रीब्यूट। अब फेस एट्रीब्यूट क्या होता है? सेम जैसे बेस फॉन्ट में था, स्टाइल जो सेट करने के लिए। फेस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का क्या चेंज करने के लिए? फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए। विद दिस एट्रीब्यूट वी कैन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम्स। हम क्या इस एट्रीब्यूट को यूज करके क्या कर सकते हैं? एक लिस्ट दे सकते हैं फॉन्ट नेम्स की। अभी मैं बताऊंगी कि ये इसका क्या मतलब हुआ, लिस्ट क्यों देना है, ठीक है। Browser will check with the first font. If it will support, then it will change the text that font name. Otherwise, it will check with the other font names given in the list. If no name in the list is supported, then it will set the default style of that browser. अब इसका पूरे का क्या मतलब हुआ? बेस फॉन्ट में स्टाइल वगैरह आप जो भी एक बार सेट कर दोगे होगा, ठीक है, अदरवाइज डिफॉल्ट चला जाएगा। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, राइट। कैसे? जैसे फॉन्ट फेस यानी हमें फॉन्ट का स्टाइल सेट करना है। ये जो बोल रहा था लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम्स, लिस्ट ऑफ फॉन्ट नेम्स का मतलब है आप कई सारे फॉन्ट के नेम्स का लिस्ट दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है, सॉरी, ब्रॉडवे, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, हमने 3 दे दिए हैं सपोज, ठीक है। तो क्या करेगा ये? सपोज कई बार ब्राउजर नहीं सपोर्ट कर पाते हैं किसी स्पेसिफिक फॉन्ट स्टाइल को, तो वो क्या करते हैं? फिर वो डिफॉल्ट में चले जाते हैं। बट यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है, हमने दिया है कि पहले आप ब्रॉडवे को यूज करो। अगर आपके पास, अगर वो ब्राउजर सपोर्ट करता है तो सबसे पहले इसी को रन करके और इसी को सपोर्ट कर लेगा और यही फॉन्ट स्टाइल वो सेट कर देगा। जस्ट सपोज अगर ये नहीं सपोर्ट करता है तो नेक्स्ट पे आ जाएगा एरियल। इसे भी नहीं कर पाता है तो टाइम्स न्यू रोमन। जस्ट इन केस इसको भी नहीं कर पाता है तो बाय डिफॉल्ट जो इसके पास होगा फिर वो उस स्टाइल में उसको पूरा फॉन्ट उसका कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं कि कोई ना कोई तो कर ही देता है, मतलब हमारे पास ऑप्शंस हम दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। एंड जैसे ये टेक्स्ट आ गया, दिस इज HTML डॉक्यूमेंट्स, देन फॉन्ट क्लोज, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट होगा इसमें से 1 by 1 स्टार्ट करेगा, जहां पे जो सपोर्ट कर जाएगा वहीं पे वो एंड कर देगा, ठीक है।
तो ये हो गया आपका फॉन्ट फेस सेट करना। नाउ इसमें एग्जांपल देखो, टू डिस्प्ले टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल। सपोज किसी पर्टिकुलर फॉन्ट स्टाइल में हमें डिस्प्ले उसका टेक्स्ट का डिस्प्ले सेट करना है, ठीक है। हाउ वी विल स्टार्ट, HTML, देन हेड, देन टाइटल, आपका फेस एट्रीब्यूट हो गया, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज। नाउ फॉन्ट साइज आपका हो गया 5, कलर आपका हमने कर दिया रेड। अब फेस पे क्या किया हमने, मान लो यही कर दिया ब्रॉडवे, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब हम क्या लिख दे, टेक्स्ट लिख देते हैं, वी आर स्टडिंग सेकेंड यूनिट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फर्स्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो भी है, मतलब एक टेक्स्ट हो गया आपका। तो ये क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट है वो आपका आ गया है, साइज आपका हो गया है 5, सॉरी, साइज आपका हो गया है 5, कलर आपका रेड हो चुका है, और फेस आपका, जैसे मैंने आपको बताया, आई टोल्ड यू कि फर्स्ट इट विल चेक विद ब्रॉडवे, देन नेक्स्ट एरियल, देन टाइम्स न्यू रोमन, जो भी होगा। अगर इसमें से कुछ भी सपोर्ट नहीं करेगा देन इट विल गो टू डिफॉल्ट वाले स्टाइल पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका फॉन्ट क्लोज हो गया, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, तो ये आपका हो गया है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल फेस एट्रीब्यूट का। तो हमने अभी क्या देखा, सारी चीजें हमने बेस फॉन्ट के सारे तीनों एट्रीब्यूट्स देखे, सेम एट्रीब्यूट्स हैं, आपका कलर है, टेक्स्ट का साइज है एंड फेस है, यानी आपका फॉन्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का स्टाइल, राइट। और इसमें भी क्या है, तीनों वही एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली, जो ये एग्जांपल्स हमने किए हैं उसी को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि क्या क्या आपका इसमें आने वाला है, राइट। ओके, सो वी हैव कम टू आवर कंप्यूटर स्क्रीन एंड इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ नोटपैड। आप नोटपैड ओपन कर लो, ठीक है। उसमें हम पहले ओके, आई विल कॉपी पेस्ट द सेम एग्जाम्पल जो मैंने बेस फॉन्ट में किया था। सबसे पहले हम बेस फॉन्ट चेक करते हैं कि मेरे वेब ब्राउजर पे क्या वो सपोर्ट कर रहा है। तो बेस फॉन्ट में हमने पहले क्या किया था, HTML हेड बेस फॉन्ट किया था, एंड देन यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट में एक पहले डिफॉल्ट साइज चेक करने के लिए रखा था, देन बेस फॉन्ट मैंने 5 रखा हुआ है, एंड देन लेटर आई हैव इंक्रीज्ड साइज +2, दैट मीन्स कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो 40% इंक्रीज करेगा। एंड देन इवन आई डोंट नो माय वेब ब्राउजर सपोर्ट्स बेस फॉन्ट और नॉट, लेट्स सी। आप इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, एंड दिस विल बी योर बेस फॉन्ट .html। कभी मत भूलना .html एक्सटेंशन लगाना, अदरवाइज वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। ओके, नाउ लेट्स चेक। ये बेस फॉन्ट, नो इट इज नॉट सपोर्टिंग, वो कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा। टेक्स्ट इज बीइंग डिस्प्लेड इन, पूरा सेम एक ही टेक्स्ट में दे दिया है उसने, वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वाला जो हमने फॉन्ट स्टाइल में देखा था। यू कैन सी ऑल चेंजेस कि कैसे हमारा फॉन्ट टैग प्रोसेस होगा, राइट। कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ विद सेम एग्जांपल जो हमने किया था कि फर्स्ट लेटर हमारा क्या होना था, W, हमारा साइज 6 होना था, कलर रेड होना था, एंड देन लेटर द रेस्ट टेक्स्ट विल बी इन size 3 and color green, right? Now we will save it with the name of font. Desktop पे ही मैं सेव कर रही हूँ, font.html। यहाँ पे है हमारा फॉन्ट टैग। नाउ सी क्या हुआ है, we are studying HTML in computer application. No, see, we are studying HTML in computer application. तो फर्स्ट वाला जो लेटर था, फर्स्ट लेटर वी वांटेड इन 6, साइज 6, और उसका रेड कलर चाहिए था। बाकी का हमारा साइज 3 चाहिए था, और जो कलर था वो ग्रीन। तो ये मेरा देखो फॉन्ट यहाँ पे हमारा सपोर्ट कर रहा है वेब ब्राउजर पे, और हमारा जो बेस फॉन्ट था वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आए हैं।
एंड इसमें हमारे चेंजेस आ गए हैं। साइज देखो, आपको W का क्या साइज आया, 6 आया, तो वो इतना लार्ज आया है, एंड ये सारे स्मॉल आए हैं, 3 साइज पे आया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फॉन्ट एंड बेस फॉन्ट में समझ में आ गया होगा। बेस फॉन्ट का बस यही एक ड्रॉबैक है कि वो हर एक वेब ब्राउजर पे सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए हम नॉर्मली वी यूज फॉन्ट टैग। आपको आगे जितने भी यूज होंगे आपके सारे फॉन्ट टैग में ही यूज होंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास इतनी ही। अपने थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ यू हैव सीन। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।